अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डिफाइनिंग प्रॉब्लम पढ़ा था कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है जब कि अगर आपने सोल्यूशन फाइंड करना हो। ठीक है, सोल्यूशन हम तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो अब हम प्लानिंग का सोल्यूशन पढ़ेंगे कि अब हमने सोल्यूशन को प्लान करना है। तो इसमें हमारे पास टोटल 4 स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। डिवाइड एंड कनकर फर्स्ट है, उसके बाद गैस, चेक एंड इम्प्रूव है, एक्ट इन आउट एंड देन प्रोटोटाइप। ठीक है, द स्ट्रेटजीज डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम। जो भी आप स्ट्रेटजीज सिलेक्ट करते हैं वो आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें डिवाइड एंड कर का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ में गैस लगाया जाता है, कुछ में एक्ट इन आउट एंड कुछ में प्रोटोटाइप। ठीक है, डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड एंड कनकर की तरफ मूव करते हैं। डिवाइड एंड कनकर का मतलब है तकसीम करो और फतह करो। ठीक है, इसे तकसीम करो और फतह करो की पॉलिसी भी कहा जाता है। ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी होती है या ऐसा मसला जो बहुत बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स हो, पेचीदा हो, ठीक है, उसको एज अ होल सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो, तब हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे चंक्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। इससे मसले को सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसकी एग्जांपल आप एक कैलकुलेटर की लेते हैं। सिंपल बेसिक कैलकुलेटर होता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फंक्शन होते हैं। अगर उस पर एक जो पर्सन काम कर रहा है तो एज अ होल अगर वो एक उसको लेके चल रहा है तो पहले वो एडिशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करेगा। ठीक है, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक पार्ट पर एक अलग पर्सन काम कर रहा है, और इसी तरह अगर कोई पार्ट पे प्रॉब्लम आती है तब हम उसी पार्ट को सॉल्व करेंगे या उसी पार्ट में जो एरर है उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इससे मसला जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। गलती के चांसेस, एरर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। उसके बाद है गैस, चेक एंड इम्प्रूव। ठीक है, गैस हमने पढ़ा था कि अननोन इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए हम गैस लगाते हैं। ठीक है, गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम पहले गैस लगाते हैं, गैस अकॉर्डिंग टू द हमारी पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे हमने गैस लगाया। उसके बाद चेक, फिर उसको चेक करते हैं क्या हमारा जो सोल्यूशन है, गैस लगाने से हमारा जो सोल्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आया है या नहीं आया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमारी जो आउटपुट हमें चाहिए अगर वो आ गई है, ठीक है, तब ओके है। लेकिन अगर वो नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तब हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, उसमें बेहतरी लाएंगे, चेंजेस करेंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने के बाद अगर वो इम्प्रूव की ज़रूरत महसूस होती है तो फिर उसे इम्प्रूव किया जाता है। इस तरह ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है जब तक आपको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आउटपुट अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं होती तब तक आप उसको रिपीट करते रहते हैं। इसी वजह से इसको आइट्रेशन भी कहा जाता है। आइट्रेशन का मतलब है लूप। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जो रिपीट होता रहे जब तक कोई सर्टेन कंडीशन फुलफिल नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सर्टेन कंडीशन की बात करें तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, हम जो सोल्यूशन चाहते हैं, जो आउटपुट चाहते हैं वही हो, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। जब तक ये कंडीशन फुल नहीं होगी, हमारी फुल नहीं होगी, तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। ठीक है, चेक किया जाएगा, फिर इम्प्रूव किया जाएगा, फिर उसको चेक किया जाएगा, अगर ज़रूरत होगी इम्प्रूवमेंट की फिर इम्प्रूव किया जाएगा। ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्ट इन आउट। ठीक है, एक्ट इन आउट में हम उन तमाम कामों की एक लिस्ट बना लेते हैं जो हमने करने होते हैं। ठीक है, तमाम काम की, टास्क की, जो जो हमने परफॉर्म करने हैं उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, और लिस्ट जो है वो एक ऑर्डर में बनानी है, एक तरतीब में, कि सबसे पहले क्या काम करना है, उसके पहले बाद में क्या काम करना है, उसके बाद क्या काम करना है। ठीक है, एक ऑर्डर में, एक तरतीब में हमने वो लिस्ट बना लेनी है। नेक्स्ट है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप डमी को कहते हैं। ठीक है, एक डमी मॉडल जो है वो आपका वर्किंग मॉडल भी कह सकते हैं इसको, कि जब हम कोई ऐसी चीज़ बनाने जा रहे होते हैं कि जो बहुत बड़ी हो, ठीक है, तो अगर हम उसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते बड़े पैमाने पर, तो हम उसका एक छोटा मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें उसकी वर्किंग जो है वो हो रही है या नहीं हो रही है, वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो अंडरस्टैंड कर लें। जिस तरह बड़े बड़े बिल्डिंग्स के को डेवलप करने से पहले या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से पहले उनके छोटे छोटे मॉडल्स बनाए जाते हैं ताकि कोई भी खामी जो है उसका पता चल जाए। ठीक है, इसी तरह प्रॉब्लम
सॉल्विंग में हम उसके पिक्चर ड्रा कर सकते हैं, पिक्चर ड्रा करके देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हमारी रिक्वायरमेंट क्या आउटपुट के मुताबिक आ रही है या नहीं। पिक्चर ड्रा करने का फ़ायदा ये होता है कि जो डिज़ाइनर होता है, जिसने प्रोग्रामिंग करनी होती है, उसको आसानी होती है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ अगर पिक्चर उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए तो वो आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है। प्लानिंग का सोल्यूशन में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं, डिवाइड एंड कनकर का भी बता दिया गया है, गेस, चेक एंड इम्प्रूव, एक्टिंग आउट एंड प्रोटोटाइप, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि डिफाइन कैंडिडेट सोल्यूशन, ठीक है। कैंडिडेट सोल्यूशन क्या होता है? द वर्ड कैंडिडेट मीन्स और रेफर टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान। कैंडिडेट का मतलब है ऐसी चीज़ जो अनप्लान हो, स्पॉन्टेनियस हो, ठीक है, जो अचानक हो या जिसकी हमने मनसूबाबंदी ना की गई हो, उसे कैंडिडेट सोल्यूशन भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। आप अपनी क्लास में जाएंगे और बच्चों से पूछेंगे कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। आपको अपनी क्लास का डाटा जो है मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में जो है 10 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो आप उन 10 बच्चों को टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस जो स्कूल में हैं, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में टोटल जो है 8 क्लासेस हैं, तो आप 10 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कि हर क्लास में तकरीबन 10 बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर आएगा उसे कैंडिडेट सोल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट सोल्यूशन जो है, इसका फ़ायदा ये होता है कि वक्त की बचत हो जाती है, ठीक है। हर क्लास में जाके आप इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए कैंडिडेट सोल्यूशन का भी इंतखाब कर लिया जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट करना। हमारे पास जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड करते हैं तो उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सल्यूशन आते हैं, ठीक है। तब हम उसमें से बेस्ट सल्यूशन को फाइंड करते हैं। सम टाइम वी गेट मोर देन वन सल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सिलेक्ट बेस्ट वन अमंगस्ट देम, ठीक है।